हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्रा स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने 10th की फिजिक्स की क्लास ली थी जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था। आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है आप लोगों की आई है, नेक्स्ट हेडिंग दर्पण। आज हम लोग सीखेंगे अध्याय 1 में प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन में प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा जो हेडिंग है, दूसरी हेडिंग जो है दर्पण है। आज हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या होता है, मिरर इंग्लिश में से कहते हैं। मिरर क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, कि इसके कितने प्रकार हैं। आज हम सब इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दर्पण, इसकी डिफिनीशन जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक डिफिनीशन बोर्ड पर लिखी है जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी तल, पारदर्शी जिसमें आर पार सब कुछ दिखता हो, इधर से देखे तो उधर भी दिखे, ऐसा पारदर्शी तल, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के पृष्ठ पर शीशा लिया, उसमें आर पार सब कुछ दिख रहा है, उसके पृष्ठ पर मतलब उसके तल पर कलई या लाल ऑक्साइड एक पदार्थ होता है का लेप करके, मान लिया ये एक पारदर्शी कांच है, एक तल इसका ऊपर, इसको हमने कलई कर दिया, लाल ऑक्साइड या कलई कर दिया, लेप कर दिया। लेप करके दूसरे पृष्ठ को, अब इसमें तो लेप होगा, बचा एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय मतलब सिस्टम, वह निकाय दर्पण कहलाता है। ऐसा कि आप लोग दर्पण को यूज करते होंगे, ध्यान से देखना। आप लोग जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। आप लोग इसमें दर्पण में आप लोग देखते हो, चेहरा देखते हैं हम सभी लोग। तो उसी दर्पण की बात करें तो उसमें एक तरफ देखा होगा लेप किया गया होगा, एक तरफ एक तल होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। तो उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय जो बना, उस निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो एक बार मैं फिर दर्पण की डिफिनीशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहाँ पर एक कांच लिया जिसमें आर पार दिख रहा था, तो उस कांच में मैंने एक तरफ कलई कर दिया या लेप लगा दिया लाल ऑक्साइड का, तो जो एक तरफ का बचा हिस्सा, तो उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो जो बना हुआ निकाय, जो सिस्टम बना, तो उस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जिसमें लोग आप लोग देखते हो कि चेहरा भी देखते हैं, तो वो समतल दर्पण ऐसा बना होता है, नहीं बना होता है, चारों तरफ ऐसे होता नहीं होता है। तो उसमें एक तरफ क्या किया गया होता है, कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है, इसमें हम लोग अपना चेहरा या फेस देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हो। दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, मिरर जो है कितने टाइप होते हैं, 2 होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोली दर्पण। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे गोली दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है। तो आज हम लोग दर्पण को बिल्कुल कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ध्यान से देखते रहना आप लोग। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, मैंने डिफिनीशन लिखी, तो ध्यान से देखना। बहुत सिंपल डिफिनीशन है। समतल दर्पण, समतल जिसका सम क्या हो, चारों तरफ क्या हो, तल, चारों तरफ, जैसे कि यही देख लो, ये क्या है, समतल दर्पण है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, जैसे यही देख लो है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल तो जानते हो, जिसके चारों क्या हो, चारों तरफ बराबर सम हो, ये देखो समतले हैं। तो इसमें इसका तो ध्यान देना, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं या कहलाता है। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, आप लोग जान चुके हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण वही शीशा आप लोग देखते हैं, मिरर, उसी को दर्पण कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ दर्पण की डिफिनीशन, फिर एक बार देखना, अच्छे से सुनना, और सुन के अपने नोट्स अच्छे से बनाना है और रिवीजन बार बार करते रहना। और मेरी क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी क्लास कैसी लगी, और मेरी क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग नोट्स और तैयारी कर सकें। तो मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं, दर्पण क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल,
चिकना जैसे शीशा लिया, उसमें आर पार पारदर्शी मतलब जिसमें इधर से देखे उधर भी कुछ दिख रहा हो, उसकी बात बता रहा है। तल के पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके, अब इसमें तो एक तरफ लेप कर दिया गया, दूसरे पृष्ठ को, जो बचा एक पृष्ठ और है उधर वाला, तो उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो ये परावर्तक पृष्ठ जो बना दिया गया, यही निकाय, यही जो सिस्टम बना, क्या बना, परावर्तक पृष्ठ जो बना, बस यही हमारा क्या है, इस निकाय को ही क्या कहते हैं, दर्पण। जो बना था परावर्तक पृष्ठ एक तरफ दिखने वाला बना था, जिसे हम लोग चेहरा देखते तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर समतल, जैसे यही ध्यान दो, यही समतल है बना है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है। समतल मतलब समान होता है, सम मतलब समांतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है या कहलाते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, गोली दर्पण। नंबर दो गोली दर्पण क्या होता है जानेंगे, और इसको ध्यान से समझना है। गोली दर्पण बहुत मोस्ट है, इससे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है एग्जाम में आता ही आता है। दर्पण से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना है और क्लास की एंजॉय लेते रहना और नोट्स बनाते रहना है। तो अब देखेंगे गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है। अब समतल दर्पण तो आप लोग सीख चुके हैं, अब जाने गोली दर्पण क्या होता है, इसके अंदर भी प्रकार होते हैं। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनाता ही बनाता है। इसको डाल लेंगे हम लोग एमआई, क्या डाल लेंगे हम लोग इसको, एमआई। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। गोली दर्पण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग, इसका यूज भी है दर्पणों के। ऐसे दर्पण, ध्यान देखना, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोली हो, गोल हो। आप लोग समझ चुके होंगे, परावर्तक पृष्ठ भी समझ चुके हैं, गोली समझ चुके हैं। गोली दर्पण कहलाते हैं या कहलाता है। अब इसकी मेन डिफिनीशन मैंने जैसे नीचे लिखी है, कामा एंड कामा में ध्यान देखना है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। कांच का खोखले, जैसे मान लिया खोखला गोला ये कांच का है, इसको हमने काट दिया तो ये क्यों ऐसा हो गया, अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाग होता है। इसके एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है। किसी एक तल पर क्या होता है, पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, परावर्तक पृष्ठ या तल बात एक ही होता है, पृष्ठ या तल एक ही चीज है, परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे गोली दर्पण क्या है। अब जाने गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो आप लोग समझ चुके हैं गोली दर्पण क्या है। मैं एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखना गोली दर्पण क्या है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ या तल गोली होता है, गोली दर्पण कहलाते हैं या कहलाता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है, तथा दूसरा तल परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ होता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने प्रकार भी लिख दिए हैं, और गोली दर्पण के प्रकार सभी डिफिनीशन आप लोग देख रहे होंगे। अब जानेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखते रहना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे देखते हैं। अब
तो गोली दर्पण भी हो गया, समतल दर्पण भी हो गया। आज मैं दर्पण के बारे में बता रहा हूँ, तो जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाते रहना आप लोग, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब जानेंगे गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण भी आप समझ चुके हैं, समतल दर्पण भी आप लोग समझ चुके हैं। अब समझेंगे गोली दर्पणों के प्रकार। नंबर 1 अवतल दर्पण होता है, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखना है। इसके यूज भी आपको लिखाए जाएंगे, सब बताया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। पता लगी अवतल दर्पण वह गोली दर्पण, गोली दर्पण बताएगा खोखला गोला होता है, जिसके उभरे हुए तल पर, उसका आधा काटा हुआ भाग, जिसके उभरे हुए तल पर पालिश या कलई या लाल ऑक्साइड जैसा कि आप लोग जानते हैं तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग फिगर देख रहे होंगे, तो इसी डेफिनेशन के नीचे इस फिगर को अच्छे से थोड़ा और बड़ा बना सकते हो आप लोग अपने तरीके से। देख लो ये फिगर है गोली दर्पण का। गोली दर्पण ऐसे ऐसे डेढ़ पूरा गोल होता है, मगर उसका आधा कटा हुआ भाग होता है, जिसका उभरा हुआ तल क्या है, कलई किया गया है। जिसमें मैंने देखो यहाँ पर दिखाया है, ये सब क्या है तुम्हारा, कलई किया है, पॉलिश किया गया है। ऐसा दर्पण, और इसका निचला भाग जो है, दबा हुआ भाग जो है, वो क्या है तुम्हारा, परावर्तक पृष्ठ है। तो ऐसा हुआ, ऐसा जो दर्पण होता है क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं। नंबर 2 उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पालिश या कलई होती है, जैसा कि आप लोग इस फिगर को ध्यान से देख रहे होंगे, तथा उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ तो पृष्ठ ही तो है, परावर्तक पृष्ठ होता, बिल्कुल अपोजिट इसकी डिफिनीशन है, इसके अपोजिट है ये पृष्ठ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस फिगर को आप लोग यहाँ पर, तो उत्तल दर्पण जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि इस परिभाषा की जो डिफिनीशन है मैंने बता दी है, इस परिभाषा जो डिफिनीशन है इसकी मैंने बताई है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो फिगर है इसको उठा के आप लोग इसके नीचे ही बनाना, साइड में ना बना, थोड़ा अच्छा नहीं लिखता है, साइड में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन की जो डिफिनीशन मैंने बताई है इसको लिखना है पहले, लिखने के बाद फिर इसकी जो फिगर है इसके नीचे ही बना लेना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है। तो ध्यान से और समझते हैं, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। अवतल दर्पण करा कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए, कैसा उभरा हुआ तल क्या हो, पालिश किया गया हो या फिर कलई किया गया, और दबा हुआ तल क्या हो, परावर्तक पृष्ठ होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर भी बना दिया, आप लोग समझ चुके होंगे। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और ये कॉन्केव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर को समझेंगे। वह गोली दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर, इसकी दबी हुई सतह पर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, पर पालिश या कलई होती है तथा उभरा हुआ तल, उभरा तल ये था, परावर्तक पृष्ठ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस फिगर को आप लोग इस डिफिनीशन के नीचे ही अच्छा सा या इतना ही बना सकते हो या थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, और इसके नीचे नाम लिख सकते हो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की क्या नाम, ये है फिगर, और ये अवतल दर्पण। तो आप लोग चाहे जहाँ पे लिख दे नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। आज हम लोग ये क्लास यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों को आज पढ़ाया गया है दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, दर्पणों के प्रकार आज बताया गया आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आज लोगों की क्लास यहीं तक आज रहेगी। अब नेक्स्ट डे इसके आगे बताया जाएगा। तो आप लोग मेरी क्लास की नोट्स और रिवीजन अच्छे से कर लें नेक्स्ट डे तक, क्योंकि कल आप लोगों को गैप है। जैसे कि आज इंटर वाले अपनी तैयारी कर रहे होंगे, 10th 12th के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट डे आप लोगों की तैयारी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाएं, और मेरी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, करके मुझे बताएं, और मेरी क्लास को शेयर करें, जैसे कि आपकी दोस्त सभी तैयारी करें, नोट्स बना के अच्छे से तैयारी कर लें। आज अब इसके आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे। इससे क्या होगी, वो हेडिंग आप लोग आज डाल लेंगे, वो हेडिंग आज ही डाल लें, जिससे कि आप लोग समझ जाएं कि आप लोग उसको रिवीजन करके भी आ सकते हैं घर से, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगी। तो वो हेडिंग जो है गोली दर्पण, हेडिंग डालेंगे हम लोग, गोली
दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो नेक्स्ट डे हम लोग समझेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं, वो नेक्स्ट डे समझेंगे। तो आप लोग मेरी क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करके बताएं और मेरे चैनल वीरेंद्रा स्ट्रगल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीरेंद्रा स्ट्रगल क्लासेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी क्लास की नोट्स और रिवीजन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।